नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। अम्बेडकरवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस्लाम के विषय पर बाबा साहब की क्या राय थे, इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारा यह वीडियो इन मुद्दों पर कि बाबा साहब का मुसलमान धर्म को लेकर क्या राय थी, 3 भागों में आने वाला है। यह पहला भाग है और 2 और भी भाग इसका अपलोड किया जाएगा। अंबेडकर मुस्लिम धर्म से कैसे प्रभावित थे, किन बिंदुओं पर उन्होंने उनकी आलोचनाएं की थी, किन बिंदुओं से वे सहमत थे, वो हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म को किस तरह भिन्न देखते थे, इन तमाम बातों का इन वीडियो में चर्चा हम करेंगे। इस्लाम के विषय पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का गहरा अध्ययन था। दरअसल उन्होंने जब हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की तो उसके बाद उन्होंने सिख, इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म का बहुत अध्ययन किया। जब तक उन्होंने इस्लाम का अध्ययन नहीं किया था तब तक अवश्य ही उन्होंने 1-2 बार हिंदुओं को चेतावनी देने के लिए कहा कि अस्पृश्य वर्ग के लोग इस्लाम स्वीकार करें तो यही सवर्ण हिंदू उन्हें गले लगाने लग जाएंगे। बहिष्कृत भारत के 15 मार्च 1929 के अंक में तो उन्होंने एक लेख ही लिख दिया था जिसमें उन्होंने अस्पृश्य वर्ग को कह दिया कि यदि हिंदू धर्म में रहते हुए आपको सम्मान व समान अधिकार नहीं मिल रहे और आपको धर्म परिवर्तन ही करना हो तो मुसलमान हो जाइए। परंतु जैसे जैसे बाबा साहेब इस्लाम का अध्ययन करते गए, इस्लाम के प्रति उनकी दृष्टि बदल गई। उसके बाद उन्होंने अस्पृश्य वर्ग के बंधुओं को समझाना शुरू किया कि मुसलमान बनने पर हम भारतीयता की परिधि से बाहर चले जाएंगे, हमारी राष्ट्रीयता संदिग्ध हो जाएगी। अंबेडकर जितना दलित हितैषी थे उतना ही भारतीय हितैषी भी थे। उन्हें देश प्रेम भी काफी अधिक था। देश प्रेम के नाते उन्होंने महात्मा गांधी के सामने झुक गए थे और उनके इसी झुकाव पर पुनः समझौता हुआ था जब महात्मा गांधी ने अनशन कर दिया था। इसके साथ ही बाबा साहेब यह भी मानते थे कि यदि वे इस्लाम स्वीकार करते हैं तो मुसलमानों की संख्या इस देश में दुगनी हो जाएगी और मुस्लिम प्रभुत्व का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात बाबा साहेब मुसलमानों की बढ़ती संख्या को देश के लिए संकट के तौर पर देखते थे। इसलिए बाबा साहेब ने न केवल समय समय पर इस्लाम की आलोचनाएं की बल्कि अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने के सभी प्रकार के प्रयासों का भी कड़ा विरोध किया है। 18 जनवरी 1929 को नेहरू कमेटी की योजना और हिंदुस्तान का भविष्य इस शीर्षक से उनका एक अग्रलेख बहिष्कृत भारत में प्रकाशित हुआ है। कांग्रेस के अग्रणी नेता मोतीलाल नेहरू ने भारत के भावी संविधान का एक मसौदा प्रस्तुत किया। कांग्रेस के प्रचार तंत्र के जरिए जोर शोर से यह बताया जा रहा था कि नेहरू कमेटी समिति का यह मसौदा कितना अच्छा है, जबकि बाबा साहेब ने इस मसौदे की विवेचना करके बताया कि नेहरू समिति की योजना देश के लिए घातक है। बाबा साहेब लिखते हैं, जो कोई भी व्यक्ति एशिया के नक्शे को देखेगा उसे यह ध्यान में आ जाएगा कि किस तरह यह देश 2 पाटों के बीच फंस गया है। एक ओर चीन व जापान जैसे भिन्न संस्कृतियों के राष्ट्र का फंदा है तो दूसरी ओर तुर्की, पर्शिया और अफगानिस्तान जैसे 3 मुस्लिम राष्ट्रों का फंदा पड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच फंसे हुए इस देश को बड़ी सतर्कता से रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इन परिस्थितियों में चीन एवं जापान में से किसी ने यदि हमला किया तो उनके हमले का सब लोग एकजुट होकर सामना करेंगे, मगर स्वाधीन हो चुके हिंदुस्तान पर यदि तुर्की, पर्शिया या अफगानिस्तान जैसे 3 मुस्लिम राष्ट्रों में से किसी एक ने भी हमला किया तो क्या कोई इस बात की आश्वस्ति दे सकता है कि इस हमले का सब लोग एकजुटता से सामना करेंगे? हम तो यह आश्वस्ति नहीं दे सकते। उन्होंने स्पष्ट संकेत किया
कि जब मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे तो एकजुटता से उसका सामना नहीं किया जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रों के हमले के विरुद्ध कौन खड़ा नहीं होगा? तो उनके संकेत मुस्लिम समुदाय की ओर था। बाबा साहेब की यह अनुभूति इसलिए आई होगी क्योंकि भारत का बहुसंख्यक मुसलमान आज भी भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं को अपना नायक मानता है। यदि इसी बात को बाबा साहेब के नाम का उल्लेख न करते हुए लिखा जाए तो इसे किसी हिंदूवादी नेता के विचार ठहराया जा सकता है। इस लेख के अंत में बाबा साहेब लिखते हैं, नेहरू कमेटी की छानबीन हमने अपने स्वार्थ से अंधे होकर नहीं की है। नेहरू कमेटी की योजना का हमने जो विरोध किया है वह इसलिए नहीं कि कमेटी ने अस्पृश्यों के प्रति तिरस्कार युक्त व्यवहार किया है, बल्कि हमने विरोध इसलिए किया है क्योंकि उससे हिंदुओं को खतरा है और हिंदुस्तान पर अनिष्ट आया है। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन मुसलमानों के विषय में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि मुसलमान कभी भी मातृभूमि के भक्त नहीं हो सकते, हिंदुओं से कभी उनके दिल नहीं मिल सकते, देश में रहकर शत्रुता पालते रहने की अपेक्षा उन्हें अलग राष्ट्र दे देना चाहिए। भारतीय मुसलमानों का यह कहना है कि वे पहले मुसलमान हैं और फिर भारतीय हैं। उनकी निष्ठाएं देश बाहर होती हैं। देश से बाहर के मुस्लिम राष्ट्रों की सहायता लेकर भारत में इस्लाम का वर्चस्व स्थापित करने की उनकी तैयारी है। जिस देश में मुस्लिम राज्य नहीं हो वहां यदि इस्लामिक कानून और उस देश के कानून में टकराव पैदा हुआ तो इस्लामिक कानून ही श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए। देश का कानून झटककर इस्लामिक कानून मानना मुसलमान समर्थनीय समझते हैं। मुसलमानों के संदर्भ में बाबा साहेब के इन विचारों ने ही उन्हें सदैव मुसलमानों से राजनीतिक समझौते और धर्म के रूप में इस्लाम स्वीकारने से रोका। इसी पुस्तक में बाबा साहेब ने प्रमाणों एवं तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया कि मुस्लिम आक्रांतों ने सिर्फ वैभव संपन्नता को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण नहीं किए थे, बल्कि उसके पीछे जिहादी मानसिकता काम कर रही थी। बाबा साहेब लिखते हैं कि मुस्लिम आक्रांता निस्संदेह हिंदुओं के विरुद्ध घृणा के गीत गाते हुए आए थे, परंतु वे घृणा का गीत गाकर और मार्ग में कुछ मंदिरों को आग लगाकर ही वापस नहीं लौटे। ऐसा होता तो वरदान माना जाता। वे इतने नकारात्मक परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने तो भारत में इस्लाम का पौधा रोपा। इस पौधे का विकास बखूबी हुआ और यह एक बड़ा ओक का पेड़ बन गया। मुस्लिम समुदाय क्यों अन्य समुदायों के साथ घुल मिल नहीं पाता, उसका कारण स्पष्ट करते हुए बाबा साहेब ने लिखते हैं कि इस्लाम एक क्लोज कॉर्पोरेशन है और इसकी विशेषता यह है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच वास्तविक भेद करता है। इस्लाम का बंधुत्व मानवता का सार्वभौम बंधुत्व नहीं है। यह बंधुत्व केवल मुसलमान का मुसलमान के प्रति है। दूसरे शब्दों में इस्लाम कभी एक सच्चे मुसलमान को ऐसी अनुमति नहीं देगा कि आप भारत को अपनी मातृभूमि मानो और किसी हिंदू को अपना आत्मीय बंधु। वे लिखते हैं, मुसलमानों में एक और उन्माद का दुर्गुण है जो कैनन लॉ या जिहाद के नाम से प्रचलित है। एक मुसलमान शासक के लिए जरूरी है कि जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम की सत्ता न फैल जाए तब तक चैन से न बैठे। इस तरह पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी है, दार उल इस्लाम और दार उल हर्ब। चाहे तो सारे देश एक श्रेणी के अधीन आए अथवा अन्य श्रेणी में। तकनीकी तौर पर यह मुस्लिम शासकों का कर्तव्य है कि कौन ऐसा करने में सक्षम है जो दार उल हर्ब को उर दल इस्लाम में परिवर्तित कर दे। भारत में मुसलमान हिजरत में रुचि लेते हैं तो वे जिहाद का हिस्सा बनने से भी हिचकेंगे नहीं। जब धर्म के आधार पर भारत का विभाजन सुनिश्चित हो गया तब बाबा साहेब ने पूर्ण जनसंख्या अदला बदली की बात कही। वे अपने अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट देख पा रहे थे कि यदि जनसंख्या की अदला बदली नहीं की गई तो भविष्य के भारत में फिर किसी नए पाकिस्तान की मांग उठेगी। यह बात तो सबके ध्यान में ही है कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद मुस्लिम नेताओं की ओर से खुलकर कहा गया, लड़कर लिया है पाकिस्तान, हंस कर लेंगे
समय बाबा साहेब ने लिखा, प्रत्येक हिंदू के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान से सांप्रदायिकता का मामला हटेगा या नहीं। यह एक जायज प्रश्न था और इस पर विचार किया जाना जरूरी था। यह भी स्वीकारना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बन जाने से हिंदुस्तान सांप्रदायिक प्रश्न से मुक्त नहीं हो पाया। पाकिस्तान की सीमाओं की पुनर्रचना कर भले ही इसे सजातीय राज्य बना दिया गया हो, लेकिन भारत को तो एक मिश्रित राज्य ही बना रहेगा। हिंदुस्तान में मुसलमान सभी जगह बिखरे हुए हैं, इसलिए वे ज्यादातर कस्बों में एकत्रित होते हैं। इसलिए इनकी सीमाओं की पुनर्रचना और सजातीय के आधार पर निर्धारण सरल नहीं है। हिंदुस्तान को सजातीय बनाने का एक ही रास्ता है कि जनसंख्या की अदला बदली सुनिश्चित हो। जब तक यह नहीं किया जाता, तब तक यह स्वीकारना पड़ेगा कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की समस्या और हिंदुस्तान की राजनीति में असंगति पहले की तरह बनी रहेगी। उनका कहा आज के भारत में कड़वे सच के रूप में उपस्थित है। इस्लाम के संबंध में बाबा साहेब के विचारों की एक कल्पना उपरोक्त चर्चा से मिलती है। इस्लाम के संबंध में बाबा साहेब ने गहराई से अध्ययन किया और उसे अपने लेखन में प्रस्तुत